जय हिंद एवरीवन। मैं सचिन यादव आप सबका स्वागत करता हूं एसडी कैंपस टीचिंग एग्जाम्स पर। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब अपने रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे। जो बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3.0 के जो भी स्टूडेंट हैं वो इस समय बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट आखिर कब तक आएगा। और मन में एक छोटा छोटा सवाल और भी चल रहा है कि कट ऑफ क्या जा सकती है। तो मैं आज आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से जो आपके कट ऑफ, अनुमानित कट ऑफ है, वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूं और ये भी बताने वाला हूं कि आखिर आपका रिजल्ट कब आएगा। और इसमें यह भी क्लियर करने वाला हूं, आज सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है, उस ऑर्डर में क्या बोला गया है 4.0 के लिए, वो भी मैं आप सभी के लिए डिस्कस करने वाला हूं। तो मैं आप सबको बता दूं, आज के वीडियो में आप सभी को ये सारे के सारे पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होने वाले हैं। आप सभी प्रिय विद्यार्थी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके मन में सवाल चल रहा है, हाँ लाजमी है, क्योंकि भाई रिजल्ट आपका डिले हो गया है। अब रिजल्ट के लिए मन में सवाल चल रहा होगा और ये भी उथल पुथल चल रही है कि सर कट ऑफ क्या रह सकती है, 4.0 की नोटिफिकेशन आखिर कब तक आ सकता है। हर एक पॉइंट हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए, कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो कट ऑफ का एक फैक्टर पर डिपेंड करती है। कट ऑफ डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है, नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितना हुआ था, कितने स्टूडेंटों ने पेपर दिया है, इन सभी फैक्टरों पर कट ऑफ वेरी करती है। हालांकि मैंने अभी तक के अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कट ऑफ बनाने का प्रयास किया है और वो कट ऑफ हम आपके सामने डिस्कस कर रहे होंगे। 3.0 के रिजल्ट को भी हम अभी डिस्क्लोज करेंगे और 4.0 के नोटिफिकेशन कब तक आएगा वो भी हम क्लियर करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, अगर मैं प्राइमरी वर्ग की बात करें, इससे पहले मैंने एक वीडियो प्रोवाइड कराया था जिसमें मैंने आपको 6 to 8 का कट ऑफ भी बताया था। ठीक है, प्राइमरी वर्ग की अगर मैं बात करूं तो प्राइमरी वर्ग में कुछ विद्यार्थी सोच रहे थे सर वैकेंसी कम हो जाएगी तो क्या कट ऑफ कम हो जाएगी? नहीं। क्या वैकेंसी कम होगी तो कट ऑफ बढ़ जाएगी क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है, कहीं कोई वैकेंसी कम होने वाली नहीं है और ना ही कट ऑफ पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? आ जाइए थोड़ा सा कट ऑफ पर प्रकाश डाल लेते हैं, थोड़ा सा कट ऑफ पर प्रकाश डालते हैं। अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं और अगर आपके मेल कैंडिडेट हैं और अगर आपके 76 से 82 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं, एक दो नंबर नीचे या ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, एक दो नंबर ऊपर नीचे वेरी करेगा, ये तो है नहीं कि हम फिक्स कट ऑफ बता दें। जो कट ऑफ बोर्ड की रहेगी वो तो किसी को नहीं पता, हमें ही क्या, हमने तो एक अनुमानित कट ऑफ बनाने का प्रयास किया है। ठीक है, चलिए, लेकिन यहां आपकी कट ऑफ कहीं ना कहीं वेरी करने के पूरे पूरे चांस हैं। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं और आप यूआर में आ रहे हैं तो आपकी कट ऑफ 60 to 71 के बीच में कहीं ना कहीं वेरी करने वाली है। और अगर आप बीसी कैंडिडेट हैं तो आप, अगर मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी कट ऑफ 65 से 73 के बीच में कहीं ना कहीं वेरी करने वाली है। एक दो नंबर ऊपर नीचे आप यहां पर डाउन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके मार्क्स अगर 60 to 65 बन रहे हैं तो आप यहां पर कहीं ना कहीं कट ऑफ को बहुत अच्छे तरीके से हिट करने वाले हैं। ठीक है, एक दो नंबर आप आगे पीछे मान सकते हैं। ठीक है, और अगर आप ईबीएस में आते हैं और मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग 60 to 65 के बीच में कहीं ना कहीं वेरी करने वाली है। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं ईबीएस के तो 55 से 60 के बीच में आपकी कट ऑफ कहीं ना कहीं वेरी करने वाली है। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपकी कट ऑफ मेरे अनुमान के अकॉर्डिंग 65 से 70 के बीच में वेरी करेगी। और फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी कट ऑफ 60 से 65 के बीच में कहीं ना कहीं वेरी करेगी। ठीक है, चलिए, अगर आप एससी कैंडिडेट हैं तो आपकी कट ऑफ 53 से 57 के बीच में मेल कैंडिडेटों की वेरी करने वाली है। अगर आप एससी कैंडिडेट हैं और मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी कट ऑफ 53 से 57 के बीच में वेरी करने वाली है। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी कट ऑफ कहीं ना कहीं 45 से 50 के बीच में वेरी करेगी। ठीक है, चलिए, एसटी कैंडिडेट हैं तो आप मेल कैंडिडेट हैं साथी, तो आपकी कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग यहां कहीं ना कहीं वेरी करने वाली है। ठीक है, एक दो नंबर आप लोगों से मैं पहले भी बोल रहा हूं, अब भी बोल रहा हूं कि अप और डाउन हो सकती है। ठीक है, लेकिन एक अनुमानित डेटा वो मैंने आप सभी के सामने रिप्रेजेंट किया है। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, एसटी कैंडिडेट के, और फीमेल में अगर आपके मार्क्स 40 to 45 बन रहे हैं तो आप एक सेफ जोन में हैं। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? चलिए, तो कट ऑफ का जो आपके मन में सवाल चल रहा था वो मैंने कट ऑफ आज आपके सामने यहाँ पर डिस्क्लोज की है, वो प्राइमरी लेवल की कर दी है। ठीक है, एक पॉइंट क्लियर हुआ आपका। चलिए, जब ये पॉइंट आपका क्लियर होता है अब हम बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट पर कि सर रिजल्ट कब तक आएगा। तो रिजल्ट की मैं बात करूं तो कुछ कुछ सुर्खियों में आपने देखा भी था, पेपरों में न्यूज भी वायरल हुई थी कि छठ के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा।
तो कल छठ बीत चुका है, ठीक है, रिजल्ट आना चाहिए था, अभी रिजल्ट नहीं आया। उसके बाद कुछ न्यूज में यह भी निकल के आया कि आपका पेपर का जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं 15 नवंबर के आसपास देखने को मिलेगा। और मैंने भी आप सभी को बताया था कि 15 नवंबर के आसपास क्या मिलने वाला है, तो 15 नवंबर के आसपास आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है, क्लियर है। 15 नवंबर के आसपास आपको यहां पर रिजल्ट देखने को मिलने वाला है, क्लियर है, समझ गए मेरी बात को, समझ गए मेरी बात को। चलिए अब आगे बढ़ते, चलिए अब हम बात करते हैं। देखिए रिजल्ट को लेकर आपका डाउट क्लियर हुआ, रिजल्ट को लेकर आपका डाउट क्लियर हुआ, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रिजल्ट आपका 15 नवंबर के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं रिजल्ट के लिए, आप रिजल्ट का एकदम वेट मत करिएगा, रिजल्ट आपका यहां कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इस बात पर भी बोर्ड बहुत अच्छे से एक्शन लेने वाला है। अब 4.0 का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, यहां पर एक न्यूज निकल के आती है, कहां से ये न्यूज निकल के आती है, आज एक सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी आया, एक लेटर आया। उस लेटर में क्या है जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, हम आपको उस लेटर की तरफ, ऑफिशियल लेटर की तरफ लेके चलते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का लेटर आया है। जरा ध्यान से देखिए, जजमेंट कितना बेहतरीन जजमेंट आया है, जो ध्यान से देखिएगा। एक जजमेंट आया है आपका, देखिएगा ये रहा जजमेंट। अब हम जजमेंट को ओपन करते हैं, 45 पेज का जजमेंट है। कितने पेज का साथी जजमेंट है, 45 पेज का जजमेंट है, ध्यान से देखिएगा। यहीं ओपन कर देते हैं हम, ध्यान से देखिएगा, ये देखिएगा, ये देखिएगा, ठीक है। 45 पेज का ये जजमेंट है। इस जजमेंट में मेनली क्या लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भाई जो भी वैकेंसी आती है, वैकेंसी जब आती है तो नोटिफिकेशन आता है, तो उस समय जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसमें जो भी बातें लिखी जाती हैं कि इतना ये क्राइटेरिया होने चाहिए और इस बीच में आपका पेपर होना चाहिए, इस बीच में रिजल्ट आना चाहिए, कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के विषय में बाद में भी चेंजमेंट नहीं होना चाहिए। जो भी चेंज होना चाहिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होते समय जो लिख दिया गया है नोटिफिकेशन में, वही अंततः रहना चाहिए जब तक वैकेंसी फुलफिल ना हो जाए। यानी कि बीच में उथल पुथल कोई नहीं करेगा, ये सरकार ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है इस जजमेंट में। इसका पूरा सारांश मैंने आप सभी को समझा दिया। इस जजमेंट का मतलब क्या है, इस जजमेंट का मतलब ये है कि जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है तो उसे आप संविधान मान के चलिए, उसी के अकॉर्डिंग पूरी वैकेंसी को अच्छे से आप लोग कंप्लीट कराइएगा, ठीक है। बिहार में ऐसा बहुत ज्यादा उथल पुथल देखने को मिला है, इसलिए ये और भी गवर्नमेंट और भी जगह भी टीचिंग के कई एग्जाम में ऐसा देखने को मिला है। तो सुप्रीम कोर्ट का फाइनली यही जजमेंट है, जो जजमेंट मैं आप सभी के सामने बता रहा हूं कि जो भी नोटिफिकेशन आएगा वही आप संविधान समझ के चलिएगा, उसमें ज्यादा चेंज मत करो। जब चेंज करते हो तो दिक्कत आती है। सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है और सुप्रीम कोर्ट का कहना भी सही है, बिल्कुल, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि नोटिफिकेशन आपका बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। लास्ट नवंबर तक पूरा चांस है कि आपको ये नोटिफिकेशन, देखो जैसे ही रिजल्ट आया, आप ये समझ के चलिए रिजल्ट के बाद फिर नोटिफिकेशन ही आना है, लास्ट नवंबर तक आपको ये देखने को मिल जाएगा। होप सो ये तीनों के तीनों पॉइंट आप सभी के बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, तीनों चारों पॉइंट, ठीक है। अब इसमें किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। होप सो हर एक पॉइंट अच्छे तरीके से आपको समझ आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए अच्छे से, ऐसी बेहतरीन इंफॉर्मेशन के लिए और बेहतरीन क्लासेस के लिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।